खबर तफसील से। अखनूर के सरहदी इलाके में आज बीएसएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। फौज ने असलहा, हथियार, गोली बारूद, मंशियात के अलावा जाली हिंदुस्तानी करेंसी नोट बड़ी मिकदार में बरामद किए। एक मुसद्दका इत्तला मिलने पर इंटरनेशनल बॉर्डर पर कार्रवाई अंजाम दी गई। अखनूर के इस इलाके में बीएसएफ ने सर्च ऑपरेशन चलाया था। इस दौरान सेकेंडों के बीच एक बैग छुपा पाया गया, जिसको खोलने पर तमाम चीजें पाई गई। 4 पिस्तौल, 8 मैगजीन और 100 गोलियां मिली हैं। हीरोइन से मुशाबहा 1 किलोग्राम शय भी बैग में पड़े एक पैकेट में थी, जो 2,75,000 रुपए मालियत के जाली नोट बैग में भी पड़े हुए मिले। मुमकिना तौर पर यह पूरा सामान मुश्तबा लोगों को पहुंचाया जाना था, लेकिन बीएसएफ ने अपनी कार्रवाई से उनकी मजमूम कोशिशों को नाकाम बना दिया। 15 कोर के कमांडर डीपी पांडे का कहना है कि कश्मीर में हालात काफी अच्छे हैं। इन्होंने कहा कि लोग अब अलहदगी पसंदों का खेल समझ चुके हैं। इन्होंने मजीद कहा कि सरहद के हवाले से परेशान होने की कोई बात नहीं है। स्थिति बहुत अच्छी है। देखिए, स्थिति बाहर बॉर्डर पे अगर अच्छी होगी और अंदर अच्छी होगी तो दोनों जगह अच्छी होगी। आज की तारीख में आपको मालूम है जिस तरह के प्रोग्राम्स हो रहे हैं, चारों तरफ फुटफॉल है, टूरिज्म चल रहा है, आप हर जगह जाइए आपको होटलों में रूम नहीं मिल रहे। तो मेरे ख्याल से जो हालात हैं अच्छे हैं। जनता, द पीपल ऑफ कश्मीर आर प्रीटी हैप्पी एंड दे हैव अंडरस्टूड द गेम व्हिच वाज बीइंग प्लेड बाय सेपरेटिस्ट। हार्डली एनीबडी आर विद देम टुडे। द सिचुएशन इज प्रीटी गुड एंड आई थिंक वी शुड कीप ऑन प्रेइंग टू द ऑलमाइटी दैट इट रिमेन्स वेल द वे इट शुड बी। तो सिचुएशन एलओसी इज फाइन। या एब्सोल्युटली। देखिए, थोड़ा बहुत चिटपिट होता रहेगा। Then I can assure you that we are well geared for our deployment and control on the LC. We don't have to worry about, people of Kashmir don't have to worry about what's happening on the LC. पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी ने श्रीनगर में अपने पार्टी हेडक्वार्टर से एहतजाजी मुजाहरा किया। यह एहतजाज मुलाजमीन के खिलाफ हालिया हुक्मनामा, सहाफ़ियों की आवाज़ को दबाने के खिलाफ और सियासी कैदियों की रिहाई के लिए किया गया। पीडीपी के जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी लोन हांजूरा ने कहा कि मरकज़ की बीजेपी हुकूमत हिंदुस्तान के लोगों को फ़िरका वाराना बुनियादों पर बांट रही है। मौजूदा सरकार जो दिल्ली में है, बीजेपी की सरकार, और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, उसके खिलाफ है। क्योंकि यहाँ एक तो प्रेस की आज़ादी को सलब किया जा रहा है, मुलाजिमों के खिलाफ केसेस लगा के उनको बरतरफ किया जा रहा है, झूठे केसों में फंसा के उनको बरतरफ किया जा रहा है। यहाँ आंगनवाड़ी हेल्पर जो पिछले 20 साल से यहाँ पे काम कर रहे थे उनको निकाला जा रहा है। यहाँ बाकी जो कैजुअल लेबर्स हैं उनके जो जायज़ मुतालबात हैं उनको ये हल नहीं किया जा रहा है। और जो महंगाई यहाँ रोज़ बे रोज़ बढ़ती है, प्रेस के खिलाफ जो ये कार्रवाई हो रही है, उसके खिलाफ हमने आज ये प्रोटेस्ट निकाला। जो बीजेपी की सरकार दिल्ली में चल रही है, ये जम्मू कश्मीर में नहीं बल्कि हिंदुस्तान के हर कोने में ये मुसलमानों और हिंदुओं को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं पीडीपी के जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी लोन हांजूरा ने एनसी के सरपरस्त शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के बारे में अपनी पार्टी के सदर सैयद अल्ताफ बुखारी के तबसरे की शदीद मजम्मत की। हांजूरा ने कहा कि बुखारी भूल गए हैं कि वो भी एसपीडीपी का हिस्सा थे जो सेल्फ रूल का मुतालबा कर रहे थे। अल्ताफ साहब की अगर आप बात कर रहे हैं तो मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इसमें कोई दो राय नहीं है। शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला एक लीडर रहे हैं रियासत जम्मू व कश्मीर के। मैं बदतमीज़ी से उनका नाम लूँ, ये शोभा नहीं देता है किसी लीडर को। और उसके अलावा उसने हमारी महबूबा जी पर भी कुछ ताने कसे हैं, कुछ तनज़ किए हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि कल तक वो इसी पीडीपी का हिस्सा था, इसी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकार में वो एक मिनिस्टर था। सेल्फ रूल जब हमने बनाया तब भी वो पार्ट था ऑफ पीडीपी। तो आज वो कह रहा है सेल्फ रूल क्या है, ऑटोनॉमी क्या है, वो क्या है, ये क्या है। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये उनकी फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि आज उनको पता चला है कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी मैदान में आई है। अब किसी की जरूरत नहीं है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का मुकाबला। किसान तंजीमों की तरफ से बुलाए गए भारत बंद का जम्मू में कोई असर नजर नहीं आया। ट्रांसपोर्ट मामूल के मुताबिक चलता रहा और दुकानें और कारोबारी इदारे आम दिनों की तरह खुले रहे। दफातर में मामूल का काम भी जारी रहा। जम्मू कश्मीर किसान तहरीक और CITU ने जम्मू में एहतजाज किया। इसकी क़यादत CPIM के सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ तारेगामी और दिगर ने की। तारेगामी ने तीनों ज़रूरी क़वानीन को वापस लेने का मुतालबा किया। ये 3 एक्ट जो बनाए गए इनको वापस लो, हमारी और कोई मांग नहीं।
हमारी मांग है कि ये मनमानी से कानून बनाया गया। एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है, किस स्टेट गवर्नमेंट से पूछा गया, किस स्टेट असेंबली में बहस हुई, 500 तंजीमों का संगठन में से किस एक तंजीम के साथ मशवरा किया गया, डिबेट किया गया। हम उनके पास गए, चाय की प्याली भी पी ली, लेकिन हम चाय के भूखे नहीं हैं। हम अपना अधिकार मांगते हैं। हम मांगते हैं कि हमारी फसल है, इसका दाम किसान मुकर्रर कर लेगा। मुख्तलिफ किसान तंजीमों की जानिब से बुलाए गए भारत बंद पर मरकजी वजीर रामदास अठावले ने दावा किया है कि कुछ किसान सियासी जमातों के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं और उनके हाथों में खेल रहे हैं। इन्होंने कहा कि तीनों ज़रे कवानीन में कुछ भी गलत नहीं है। ज़्यादा है, मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि ऐसा आंदोलन कभी होता नहीं है। अभी हमने भी आंदोलन किया है, हम आंदोलन करते करते हम यहाँ पहुँचे हैं। तो अगर हम डट कर वहाँ बैठेंगे तो पुलिस हमारे ऊपर लाठीचार्ज करके हमको भगा दी थी, लेकिन सरकार ने इनको कोई भी हाथ नहीं लगाया। मतलब किसान अपने हैं, अपने देश के किसान हैं, तो उनके ऊपर सत्ता का और पुलिस का वापर करना अच्छी बात नहीं है। इसीलिए सरकार ने उनको बैठने का मौका दे दिया। लेकिन इतने दिन 9 महीने 10 महीने बैठने का जो तरीका है, ये कोई अच्छा तरीका नहीं है। आंदोलन आपको करना है तो जगह जगह पर जाकर आंदोलन करिए। शोपियां के सेब के बागात में नई किस्म के कीड़ों ने कहर बर्पा कर दिया है। सेब की काश्त को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। जैनपुरा में एशिया के सबसे बड़े फार्म्स मौजूद हैं। यहां सेब की रिवायती बागात कोकुन नुमा कीड़े से मुतासिर हुए हैं। माहिरीन का ख्याल है कि ये कीड़ा हाई डेंसिटी एप्पल प्लांट्स लगाने की वजह से यहाँ पहुँचा है। स्कॉट्स के साइंसदानों के मुताबिक रिवायती कश्मीरी सेब में पाई जाने वाली बेशतर बीमारियाँ यहाँ फलों की मुख्तलिफ अक़साम की दरामदात की वजह से आई हैं। महज 15 दिनों में ये कीड़े सैकड़ों से लाखों तक बढ़ जाते हैं। साइंसदानों ने बताया कि इस नुकसानदेह कीड़े की अभी शनाख्त नहीं हो सकी है और एक टीम इस इलाके में भेजी जा रही है। बेमार मतेम जरन जाल त्रावान वन तुम वो ूंट ूंटन डैमेज कोर्मुत कुलन हसा गोड़न यमो कवर कोर्मुत बच्चे कशीजन करान पान दोदमुत बागन पे वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अपील करान कि अगर ये हेल्प गया डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कह योर सोजा माहिर बनान बागन मह टोटल युन ना मान योर हज युन तो मेहरबानी कर एडमिनिस्ट्रेटर्स अपील करान वन कह सजेशन चूँकि बचाव लगे ना फाक कह हेका ना फाक मरित कह सोन रोजगार यह क्या वरियस मेहनत कर्म युतु। पिछले 20 साल से हम इस काम से वाबस्ता है, लेकिन ये बीमारी आज तक हमने नहीं देखी है। अजीब किस्म का कीड़ा है, पहले तो पत्तों को ख़राब करता था, लेकिन अब धीरे धीरे पूरे बाग में स्टम्प के साथ साथ इसने सेबों पर भी अटैक करना शुरू कर दिया है। मरकजी वजीर ट्रांसपोर्ट ने जम्मू कश्मीर में बनने वाली 4 नेशनल हाईवेज़ के प्रोजेक्टों की शुरुआत के लिए संग बुनियाद रखा। श्रीनगर के SKICC में एक तकरीब मुनक्किद की गई। नितिन गडकरी के अलावा सिविल एविएशन के मरकजी वजीर और LG मनोज सिन्हा शरीक थे। जुमला 121 किलोमीटर सड़क बनाने के लिए 3612 करोड़ रुपयों की लागत से प्रोजेक्ट्स का आगाज़ किया जा रहा है। गडकरी ने बताया कि श्रीनगर रिंग रोड का काम दिसंबर 2023 में मुकम्मल हो जाएगा। गडकरी के मुताबिक मरकजी हुकूमत जम्मू कश्मीर में नए रोप वे बनाने के लिए तमाम अखराजात बर्दाश्त करने को तैयार है। LG ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया और कहा कि 2014 से जम्मू कश्मीर में शाहराहों की तादाद में इजाफा हुआ है कि लगभग 100% लैंड एक्विजिशन हमारा पूरा हुआ है। इसलिए मैं LG साहब को और जम्मू कश्मीर के प्रशासन को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और उनका अभिनंदन करता हूं। 400 के बजाय अब हम 1200 करोड़ रुपए दे रहे हैं, तो 1200 करोड़ रुपए देते हुए भी हमें कोई दुख इस बात का नहीं है कि हमने जिनकी ज़मीन ली उनको अच्छा मुआवजा दे रहे हैं। 42 किलोमीटर 4 लेन रिंग रोड का निर्माण किया जा रहा है और इस रिंग रोड का काम अगस्त 2021 में ही प्रारंभ हो गया है। यह कार्य दिसंबर 2023 तक पूरा करने का हमारा प्रयास है। यह रिंग रोड श्रीनगर के गलंदर से सुम्बेल रोड क्रॉसिंग तक बनेगी और इस रिंग रोड के बनने से बारामुल्ला, कुपवाड़ा, बांदीपुरा, गुरेज, कारगिल एवं लेह जाने वाले लोगों को
श्रीनगर के शहर अंदर नहीं आना पड़ेगा। जैसे मनोज जी, हिमाचल प्रदेश ने जो पॉलिसी पास की वो आप बुला लीजिए और वो करके अगर आप मुझे देंगे तो जितनी रोपवे, केबल कार, फर्नाकुलर आपको कब्जे में बनानी है उतनी बनाने के लिए मैं तैयार हूँ, आपको सहयोग करने के लिए तैयार हूँ। इससे बहुत टूरिज्म बढ़ेगा और जम्मू कश्मीर के अनेक युवाओं के हाथों को रोजगार मिलेगा। इस श्रीनगर के इस रोड पर भी आप कहीं अगर ज़मीन मुझे ढूंढ कर देते हैं तो मैं जब यहाँ श्रीनगर के लिए भी बहुत बड़ा लॉजिस्टिक पार्क, बस पोर्ट यानी बस स्टेशन, अभी यहाँ मैं बसेस देख रहा था कल, तो हमारे यहाँ मैं मजाक में कहता था कि जहाँ हॉर्न छोड़कर सब बचता है। और आपका तो बहुत अच्छा कि टप पर बैठे हुए लोग नहीं मिले। बिहार, यूपी में मनोज जी जहाँ से आए वहाँ टप पर लोग बैठते हैं। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को हमने निगलेक्ट किया है। अब एयर कंडीशन इलेक्ट्रिक पर चलने वाली बसेस जम्मू कश्मीर में आप शुरू करिए। ये मैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर करके आपको कह रहा हूँ, और ये सस्ता है, टिकट आधा होगा। प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट प्लान के अंतर्गत 55 बड़ी परियोजनाएं जो मोटे तौर पर 55,000 करोड़ की हैं, उनमें से काफ़ी पूरी कर ली गई हैं। जो बची हैं शेष इस साल पूरी हो जाएंगी। 4 बचेंगी जो अगले साल हम पूरा कर पाएंगे। पिछली बार जब मैं दिल्ली गया था और माननीय नितिन गडकरी जी के साथ जब विस्तार से हम लोगों की चर्चा हुई थी, तो जो हमारी दिक्कतें थी उनका चंद मिनटों में समाधान माननीय गडकरी जी ने किया, और उसके लिए मैं फिर से एक बार आभार व्यक्त करना चाहता हूं। कुल जो नेशनल हाईवे की लंबाई थी लद्दाख को मिला करके वो 1695 किलोमीटर हुआ करती थी। आज वो बढ़ करके केवल जम्मू कश्मीर में 2200 किलोमीटर हो गई है, और मुझे लगता है कि आने वाले 2 वर्षों में इसमें कम से कम 600 किलोमीटर की और बढ़ोतरी होने वाली है। मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने जोजिला और जेड मोड़ टनल पर प्रोजेक्ट का मुआयना करने के बाद जिला गांधरबल का 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल किया। इन्होंने काम की पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया और कहा कि जोजिला सुरंग कौमी सलामती, तरक्की और सयाहत के हवाले से अहमियत की हामिल है। जेड मोड़ सुरंग लोगों और सयाहों को सर्दियों के मौसम में सोनमर्ग तक रसाई में सहूलत फराहम करेगी और आम तौर पर जम्मू कश्मीर और ख़ास तौर पर लोगों को समाजी और इक़्तिसादी फ़रोग़ में सहूलत फराहम करेगी। इन्होंने 1 करोड़ 14 लाख रुपए की लागत से मंजूर शुदा जोनल फिजिकल एजुकेशन ऑफिस और जोनल प्ले फील्ड का संगे बुनियाद रखा। किचपुरा कंगन में PMGSY रोड का भी इफ्तिताह किया। इन्होंने रंगारंग प्रोग्राम से भी लुत्फ़ उठाया। इन्होंने तलबा में सर्टिफिकेट और स्पोर्ट्स किट्स तकसीम किए। पंचायती राज BDC और DDC के मेंबरान के अलावा तलबा और अफसरान के साथ भी इन्होंने मीटिंग की। से जाने के बाद जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख के विकास को नई ऊंचाइयां मिली हैं। और आज जहां पर मैं खड़ा हूं जेड मोड़ टनल पर, उसके वेस्टर्न एंड पर खड़े हैं। यहां से सोनमर्ग घाटी कट जाती थी 5-5 महीनों के लिए, ना श्रीनगर से जुड़ पाते थे ना बाकी देश से जुड़ पाते थे। ये जेड मोड़ टनल बनने के बाद सोनमर्ग घाटी 12 महीने के लिए खुल जाएगी, पर्यटकों के लिए भी, सेना के जवानों के लिए। ये जेड मोड़ टनल जहां एक और सोनमर्ग घाटी को श्रीनगर और देश के साथ जोड़ेगी, वहीं पर हमारी जोजिला टनल जो इसके आगे बन रही है वो कारगिल को, द्रास सेक्टर को और लेह को श्रीनगर और देश के साथ जोड़ेगी। ये अपने आप में ऐतिहासिक कार्य हैं जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार के समय हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर में न केवल क्रिकेट के बैट की विलोज मिलती हैं, बल्कि यहाँ के युवाओं में खेलों को लेकर बहुत उत्साह भी है। जब यहाँ पर टनल्स का निर्माण हुआ, सड़कों का निर्माण भी हुए, तो बहुत सारी जगह ऐसी होती है जहाँ पे लैंड फिलिंग भी होती है, डबरीज भी डाली जाती हैं, और उसको लेकर भी लोगों को लगता है कि यहाँ पर और स्टेडियम्स बन सकते हैं, ग्राउंड्स बन सकती हैं। स्थानीय युवा जब आज हमसे यहाँ पर मिले और खेलों की सुविधाओं के लिए उन्होंने मांग की, तो डिप्टी कमिश्नर महोदय भी यहाँ पर थी, हमने उनकी मांग को मंजूर किया है। PHE के यौमिया मजदूरों और कैजुअल मजदूरों ने खबरदार किया कि अगर उनके मुतालबात पूरे ना हुए तो वो प्रेस क्लब से चीफ इंजीनियर PHE की ऑफिस तक जुलूस निकालेंगे। PHE के इन मुलाजमीन ने आज श्रीनगर के चीफ इंजीनियर के दफ्तर के बाहर एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने PHE के मौजूदा चीफ इंजीनियर के खिलाफ नारेबाजी की। एहतजाज करने वाले मुलाजमीन ज़ेरे इल्तवा उजरत जारी करने का मुतालबा कर रहे हैं।
कैजुअल लेबर्स को यहाँ के जो आला अफसरान हैं उन्होंने गुलाम समझा है, उन्होंने इनको बंधवा मजदूरी के तहत वो काम ले रहे हैं इनसे। आज डेलीवेजर्स कैजुअल लेबर्स को अपनी कुर्सी बचाने की खातिर इस्तेमाल किया जा रहा है। अपनी नाकामी और नाअहलियत, नाकाबिलियत और नाकामियों को पर्दा डालने के लिए सरकार और आवाम की तवज्जो अपनी नाकामियों से हटाने के लिए यहाँ के डेलीवेजर कैजुअल लेबर्स की तनख्वाह जो है वाजिबुल अदा तनख्वाह उसको बंद किया जा रहा है। और नतीजा ये निकल रहा है हमारे डेलीवेजर्स कैजुअल लेबर्स के अहल फकाकशी के शिकार है, कसम पुरसी की हालत में जिंदगी बसर कर रहे हैं। हम कोर्ट चले गए, कोर्ट ने भी ऑर्डर दे दिया, लेकिन यहाँ के चीफ इंजीनियर PHE कश्मीर ने मुलाजमीन में फूट डालने की खातिर आधे मुलाजमीन की तनख्वाह वागुजार की, आधे मुलाजमीन की तनख्वाह बंद की। लेकिन हम मुलाजमीन का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, उन्होंने दंदान शिकन जवाब दिया यहाँ के चीफ इंजीनियर को। सरकार से हमारी अपील है ऐसे चीफ इंजीनियर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। अराजी के एक तनाज़े को लेकर बोहीपुरा कुपवाड़ा में एक खातून की मौत होने का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। मुतासरा खातून के अस्पताल में मौत हो गई। लवाहिकीन ने इल्ज़ाम आयद किया कि खातून के भाई ने अराजी के तनाज़े को लेकर अपनी बहन से मारपीट की, इसकी वजह से वो शदीद तौर पर ज़ख्मी हुई। बाद में अस्पताल में उसकी मौत वाक़ हो गई। लवाहिकीन मुतालबा कर रहे हैं कि इस मामले की जाँच की जाए और मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाए। पुलिस ने फौरी तौर पर एक शख्स को गिरफ्तार किया है। मामले की मज़ीद जाँच जारी है। पेपर से जुतमुत इत पे दलील अमिस तह वोन दोस बेहतर यह ग मगर यह दपान यह आज मार यह पगह त मार क्या वह मज मी पे आय गम तौर नजर दिन अच्छा तक अमिस लोमुत अमो अमिस लत अम आय लगाम अच्छा तमिस योर गस ते गोज अमिस खून खसान किन पोस वह यह कत कि मतलब अस इंसाफ मिलन सह गम जेल ग चुशवे अगर यी नाइंसाफी चल अन बी हक कहीं अगर अम बरदरी हिसा मूंग पे हालांकि पुलिस रिपोर्ट लिखम कर अदूली मगर तम यह दपान ये धमकी दिवान बह मारो तुम सारी गोड़ एस सोबन वो सा कोर अरेस्ट अलबत् सन डिमांड हमो त्रो रटक सह तम त्रे गसन। जिला राजौरी के थाना मंडी में एक प्राइवेट तालीमी इदारे में 32 स्टूडेंट्स कोविड पॉजिटिव पाए गए। आज इस स्कूल को खोले जाने का पहला दिन था। हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम ने इस स्कूल का दौरा करके स्टूडेंट्स के सैंपल लेकर टेस्ट किए। चीफ एजुकेशन ऑफिसर ने इस स्कूल को 2 अक्टूबर तक बंद करने का अब हुक्म दिया है। तमाम तलबा और स्कूल स्टाफ की तिब्बी जाँच का अमल कल से शुरू होगा। एक प्राइवेट स्कूल है जो आज ही उस स्कूल में बच्चे बुलाए गए थे, तो उस बाहर टीम की ड्यूटी लगी थी चेकिंग के लिए और वहाँ गालबन 32 बच्चे जो हैं वो पॉजिटिव आए हैं, तो स्कूल को बंद कर दिया गया है। लेकिन इनके टच में जो शख्स आया है, जिस फैमिली में ये लोग आए हैं, जिस जहाँ इनका टच हुआ है, वो सब की सैंपलिंग की जाएगी। चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता ने वर्ल्ड टूरिज्म डे पर अहम ऐलानात किए। इन्होंने बताया कि सोनमर्ग सर्दियों के मौसम में पहली बार खुला रखा जाएगा। सयाहती नक्शे पर नए 75 मकामात को शामिल किया गया है। शोबे सयाहत के ज़ेर एहतमाम आज मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक्किद किए गए। देखिए हमारे चीफ करेस्पॉन्डेंट परवेज भट्ट की खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में आज सयाहत का आलमी दिन मनाया गया। वादी कश्मीर के कई सयाहती मकामात पर तकरीबात मुनक्किद की गई। श्रीनगर में चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता ने झंडी दिखाकर साइकिल रेस और शिकारा रेस की शुरुआत की। रॉयल स्प्रिंग्स गोल्फ कोर्स श्रीनगर से नौजवान लड़कियों के एक ग्रुप को कोहे पैमाई मुहिम पर रवाना किया गया। सेक्रेटरी सयाहत सरमद हफीज और डायरेक्टर सयाहत GN इत्तू भी शरीक रहे। चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता ने बताया कि मौसम सरमा में भी सोनामर्ग को खुला रखा जाएगा। इन्होंने इसे एक तारीखी कदम करार दिया। चीफ सेक्रेटरी के मुताबिक कई सयाहती मकामात तो पहले से ही मकबूल हैं, लेकिन LG इंतजामिया अब कश्मीर के 75 अछूते मकामात को सयाहती नक्शे पर ला रही है। हमारे पॉपुलर डेस्टिनेशंस हैं, दे आर ऑलरेडी वेरी पॉपुलर। सो यू टेक पहलगाम, गुलमर्ग, यू टेक सोनामर्ग, दे आर ऑलरेडी वेरी वेरी पॉपुलर एंड सोनामर्ग विल बी ओपन इन द विंटर फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ JNK. बट वी आर गोइंग बियॉन्ड दैट. We have decided at 75 new destinations which are not so popular. They are known but not so popular. They will be taken and popularized. Within 1 year you will see very popular destinations coming up beyond the well-known destinations. नेहरू पार्क में चीफ सेक्रेटरी ने एक रिनोवेटेड रेस्तोरां का इफ्तिताह किया।
डायरेक्टर टूरिज्म जीएन इत्तू ने कहा कि वादी में सयाहती शोबा दोबारा पटरी पर आ रहा है। इनके मुताबिक अपने पास बजट रखने वाले सयाहों की आमद में इजाफा एक हौसला अफजा पेशरफ्त है। 2000 से 2500 के करीब टूरिस्ट रोज़ आता है, जो हमें फोकस एरिया इस वक्त था, जिसके लिए हमने रिसेंटली 5 सिटियों में कंपेनिंग करी, वो है बजटी टूरिस्ट। हाई एंड टूरिस्ट तो ज़रूर आता था, लेकिन हमारा जो बाकी बजटी टूरिस्ट जिस पे डिपेंडेंट है, तो उनका काफ़ी कंसर्न था। तो पिछले दिनों से हम देख रहे हैं कि बजटी टूरिस्ट का फ्लो बढ़ गया है। रोज़ हमारा 1000 से 1500 के करीब बाई रोड और बाई ट्रेन लोग आते हैं। ये इंडिकेट करता है कि जो बजटी टूरिस्ट है वो भी आना शुरू हो गया। ऑटोमन सीज़न को हम खुली तौर पर प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। एक अच्छा सीज़न है, आने वाले विंटर्स के लिए हमने तैयारी करी है। तो इस हवाले से पूरे कंट्री में हमने मोबिलाइजेशन करी है, ख़ास तौर से जहाँ से हमारा अच्छा टूरिस्ट आता है, चाहे वो बंगाल हो, दुर्गा पूजा के हवाले से लोग आ जाते हैं। इसी तरीके से हमारे अहमदाबाद से या महाराष्ट्र से टूरिस्ट आता है। अच्छी मोबिलाइजेशन हुई है। वी आर एक्सपेक्टिंग कि विल हैव अ गुड वंडरफुल सीजन इन ऑटमन एज वेल एज इन विंटर कमिंग डेज। महकमे सयाहत के मुताबिक सयाहती शोबा और सयाहती और झेली सरगर्मियों से मुंसलिक 95% लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म ने यकीन दिलाया कि कश्मीर में सयाहत को फरोग देने के दौरान तमाम कोविड गाइडलाइंस और SOPs पर अमल किया जाएगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए श्रीनगर से परवेज भट्ट की रिपोर्ट। सयाहती मकाम गुलमर्ग में महकमे सयाहत की जानिब से वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाया गया। महकमे सयाहत गुलमर्ग के असिस्टेंट डायरेक्टर जावेदुर रहमान और गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर जहूर अहमद रैना भी मौजूद रहे। गुलमर्ग में सफाई मुहिम भी चलाई गई। साइकिल रेस, घोड़ों की दौड़ और ATV बाइक रेस मुनक्किद हुई। काफ़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। पोजीशन हासिल करने वाले नौजवानों को इनामात से भी नवाजा गया। कश्मीर जो है टूरिज़्म के लिए काफ़ी सेफ़ है। और जैसा कि अभी की बात करें तो ये अभी कोविड सिचुएशन चल रही है, तो इस हवाले से हम लोगों को बताना चाहते हैं कि हम लोग फुली वैक्सीनेटेड है। तो आप हम मोस्ट वेलकम करते हैं, आप लोगों का तहे दिल से वेलकम करते हैं। आप आ जाइए यहाँ कश्मीर में। हमारे जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, हमारे जो भी सर्विस प्रोवाइडर्स गुलमर्ग में हैं, वो फुली वैक्सीनेटेड हैं। तो इस मैसेज को आज हमने एक रैली के तौर पर हमने एक पोनी रैली रखी थी, ATV रैली रखी थी, जिसमें वो जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो ये डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे थे कि दैट दे आर फुली वैक्सीनेटेड एंड दे आर रेडी टू वेलकम द टूरिस्ट। भारतीय जनता पार्टी के ऑर्गेनाइजेशनल जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में BJP समेत तमाम सियासी पार्टियां इंतखाबात के लिए मुतहरिक हुई हैं। कौल ने इन बातों का इजहार अनंतनाग के ब्राकपुरा इलाके के अपने दौरे के दौरान किया। उनके हमरा सूफी यूसुफ एडवोकेट सैयद वजाहत मौजूद थे। एक मकामी दरसगाह में एड भी तकसीम की गई। भारतीय जनता पार्टी भी तैयारी कर रही है, तो बाकी पार्टियां खामोश है, तो नहीं, बाकी पार्टियां भी कहाँ खामोश है। NC आप देख रहे हैं, अभी ब्लॉक प्रेसिडेंट्स के चुनाव उन्होंने किए, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स के चुनाव उन्होंने किए, वो तो आगे बढ़ रही है। आज तक क्यों नहीं किए उन्होंने चुनाव? महबूबा जी ने भी अब कहा है कि मैं भी चुनाव में उतर जाऊंगी। तो मुझे नहीं लगता है कि बाकी सारी पार्टियां काम नहीं कर रही है। भारतीय जनता पार्टी भी काम कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी केवल चुनाव के लिए पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आम आदमी को सहूलियत देना चाहती, आम आदमी को इंसाफ देना चाहती। यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने बडगाम में इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम का इफ्तिताह किया। उनके साथ LG के मुशीर फारूक खान भी मौजूद थे। बडगाम में इस पेशरफ्त के बाद खिलाड़ी काफ़ी खुश हैं। काफ़ी अरसे से मकामी खिलाड़ी स्टेडियम बनाने का मुतालबा करते आ रहे थे। तो मैं बहुत ही खुश हूँ। जिस तरह हम उधर करते थे, अपने गांव में प्रैक्टिस करते थे, हमारे पास छोटा सा हॉल था, वहाँ पे हमको थोड़ी सी दिक्कतें होती थी। अब हमारे पास आया है स्टेडियम, हमें मिला है, तो खुशी तो हमें बहुत ही होगी। हमारे इक्विपमेंट्स जो होते हैं, मतलब बॉक्सिंग पैड्स वगैरह जो हमारे पास होंगे, तभी हम अच्छा खेल सकते हैं, अच्छा दिखा सकते हैं। जो ही स्टेडियम्स खुले तो हमें बहुत बेनिफिट हुआ। हम स्टेडियम के अंदर इस टाइम प्रैक्टिस करते हैं और बहुत ही अच्छे से हमें प्रैक्टिस कराते हैं, तो इस वजह से हमें बेनिफिट, हम धूप से इस टाइम बच रहे हैं और हमारी अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो रही है। इस तरीके की फैसिलिटी यहाँ पे होनी चाहिए। वॉशरूम्स वगैरह अच्छे से होने चाहिए, चेंजिंग रूम एक गर्ल्स का अलग होना चाहिए और बॉयज़ का एक अलग होना चाहिए। बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ पे स्टेडियम बन रहा है। मुझे लगता है पिछले 70 वर्षों की जो कमियाँ हैं, आपने उनको गिनाया कि कैसे यहाँ पर कमियाँ रही, जिनकी हुकूमतें रही वो क्या करते रहे, क्यों आखिरकार इतने वर्षों में कुछ क्यों नहीं बन पाया, और कैसे 1-1.5 साल के अंदर 22 इंडोर स्टेडियम बनाने का काम
मोदी जी ने यहाँ पर किया है। 200 करोड़ रुपया दिया, जिसके अंतर्गत मौलाना आज़ाद स्टेडियम हो, बख्शी स्टेडियम हो, 22 इंडोर स्टेडियम हो, आउटडोर फैसिलिटीज़ हो, सिंथेटिक ट्रैक की बात हो। इसके अलावा भी लगभग 40 करोड़ रुपया खेल मंत्रालय की ओर से अलग से दिया गया। खेलो इंडिया सेंटर्स और मंजूर किए गए और अब जो और एप्लीकेशंस आई हैं उनको भी स्क्रूटनी करने के बाद और भी मंजूर किए जाएंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए कबायली उमूर रेणुका सिंह ने कहा कि यूटी तामीर व तरक्की की राह पर गामजन है। उन्होंने ज़िला कुलगाम का दौरा किया। उन्होंने मिनी स्टेडियम में मुख्तलिफ खेलों का इफ्तिताह किया और खिलाड़ियों से मुलाकात की। उन्होंने अहरबल कुलगाम में कबायली उमूर से मुताल्लिक़ कई वफूद से मुलाकात की और उनके मसाइल सुने। उन्होंने मॉडल स्कूल के कामकाज का भी जायज़ा लिया। वज़ीर ने हाई डेंसिटी सेब बाग और चुलगाम कुलगाम में कई महकमों की जानिब से कायम करदा स्टॉल्स का मुआयना किया। उधर मरकजी वजीर मुमलिकत बराए समाजी इंसाफ रामदास अठावले ने दावा किया कि जम्मू कश्मीर अब आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद तरक्की और खुशहाली की राह पर गामजन है। मरकजी वजीर ने कहा कि नए नए प्रोजेक्ट्स शुरू किए गए हैं और जम्मू कश्मीर में मोदी हुकूमत की तरफ से शुरू की गई मुख्तलिफ अवाम नवाज स्कीमों से तमाम इलाकों और मज़ाहिब के लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। ज़िला लेह के तुरतुक में 3 रोज़ा फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। नोबरा डिवीज़न का ये ब्लॉक 1971 में हिंदुस्तान का हिस्सा बना था। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत यहाँ ये रंगारंग प्रोग्राम मुनक्किद किए गए। लद्दाख पहाड़ी कौंसिल के एग्जीक्यूटिव काउंसलर गुलाम मेहदी मेहमान खुसूसी रहे। देही मकीरों ने अपने सकाफती रंगों का मुजाहरा किया। लद्दाख हिल कौंसिल के ताउन से ये तमाम प्रोग्राम्स मुनक्किद किए गए। तुरतुक में इस तरह का आयोजन ये बहुत ही कम चांस था, लेकिन उन्होंने ये अपनी मेहनत से इतना प्रोग्राम लाना ये बिल्कुल हमारे यकीन से बाहर। ये चीज़ें फाइनलाइज की कि अगर गोल्डन जुबली है तो क्यों ना उसको गोल्डन जुबली के स्तर पे ही मनाया जाए। तो हमने पूरे भारतवर्ष से कलाकार पूरे देश का एक हमने कलाकारों का एक पूरा भी यहाँ पर लगभग 200 कलाकार पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जब मैंने यहाँ के काउंसलर मेहदी असूद जी से बात की तो वो कह रहे हैं भी हम कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पे व्यवस्थाएं नहीं है। हमने कहा भी अगर फौज वहाँ पर लड़ रही है तो हम भी तो कल्चरल फौज हैं। 2010 में तुरतुक को पर्यटकों के लिए खोलने के बाद कई पर्यटक यहाँ आते हैं, लेकिन उनका मेन उद्देश्य होता है 0 पॉइंट देखना कि वहाँ से पाकिस्तानी गांव दिखते हैं। गाँव का कल्चर हुंडर से आते हैं, वो देख के 0 पॉइंट चले जाते हैं, लेकिन वो तुरतुक गांव का कल्चर नहीं देखते। तो हमारा ये प्रयास था कि हम एक तो ये जश्न मनाएं जो उनकी आज़ादी के 50 साल हो रहे हैं। जिस साल देश अपनी आज़ादी के 75 साल मना रहा है, उस साल में ये लोग भी अपनी आज़ादी का 50 साल मना रहे हैं। तो उसका जश्न करना और उन लोगों को ये एहसास दिलाना कि पूरा भारत उनके साथ है। बारामुल्ला के परिहासपुरा पटन में फ़ौज की जानिब से मुनक्किदा 3 रोज़ा अवामी म्यूज़िकल फेस्टिवल इख्तिताम पजीर हुआ। बॉलीवुड और मकामी गुलकारों ने अपने फ़न का खूब मुजाहरा पेश किया। देखिए हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा की खास रिपोर्ट। परिहासपुरा पटन में फ़ौज की जानिब से मुनक्किदा 3 रोज़ा अवामी म्यूज़िक फेस्टिवल में काफ़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। बॉलीवुड गुलकारों और कश्मीर के मकामी फनकारों ने भी अपने फ़न का जादू यहाँ खूब बिखेरा। आबिद अली, वक़ार खान, शाजिया बशीर, अदनान, जुनेद, ज़हीर खान और आमिर खान के अलावा दीगर मकामी गुलकारों ने समा भी खूब बांधा। मशहूर सूफी गुलकार शफी सोपोरी ने अपनी मुनफरिद आवाज़ से आवाम को खूब महसूस किया।
गुलकार अल्तमश फरीदी और आसिफ फरीदी ने अपनी रूहानी और सुरीली आवाज से हाजरीन पर जादू बिखेर दिया। उन्होंने कश्मीरी गुलकारों के फन की खूब दाद दी। मेरा मन बहुत लगा यहाँ पे और बहुत ही जिस तरीके से लोग ऑडियंस ने सपोर्ट किया है, जिस तरीके से लोगों का प्यार देखने को मिला, तो आई एम सो हैप्पी। जिस तरीके का टैलेंट कश्मीर में देखने को मिल रहा है, एक से बढ़कर एक कलाकार हैं यहाँ पर। मेरी सबसे दरख्वास्त भी है, जो लोग अभी तक कश्मीर नहीं आए वो लोग प्लीज़ एक बार कश्मीर आए और यहाँ के लोगों से मिलें। उनके ज़रिए जो प्यार उनको मिलेगा, उनका दिल खुश होगा। इतना चेयरअप कर रहे थे कि इतना अच्छे से सुन रहे थे कि मन कर रहा था कि बंद ही मत करें, कि गाते रहें और सुनाते रहें। बॉलीवुड के और जितने भी हमारे सिंगर बड़े बड़े हैं, मैं उनसे यही बोलूँगा, आओ कश्मीर बहुत अच्छी प्लेस है, बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ के, बहुत मोहब्बती हैं और यहाँ का खाना बहुत टेस्टी है और यहाँ की तो रूहानी बात ही अलग है। मकामी उभरते फनकारों की हौसला अफजाई और उन्हें बेहतरीन प्लेटफॉर्म फराहम करने की गर्ज से इस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया था। मकामी गुलकार वादी में इस तरह के मजीद प्रोग्राम मुनक़िद करने के ख्वाहां हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे प्लेटफॉर्म नौजवानों की सलाहियतों को निखारने के लिए सूदमंद साबित होते हैं। उनके लिए एक अच्छी सी खुशखबरी है, क्योंकि यहाँ पे भी अब प्लेटफॉर्म प्रोवाइड होना शुरू हो गया है। पहली बार हमारे पटना बैरसपुरा में ऐसा इवेंट हुआ है। सीनियर आर्टिस्ट थे तो उनके साथ मौका मिला यहाँ पे परफॉर्म करने का, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि हमें उसकी वजह से एक्सपोजर बढ़ेगा। थैंक यू सो मच इंडियन आर्मी, जो कि इतना अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए। ये ऐसे इवेंट बहुत ज़रूरी है आज की डेट में, क्योंकि जो हालात हमारे रियासत यूटी के रहे हैं पिछले कई सालों से, और अभी फिर कोविड का जो दौर था उस दहशत से हम बाहर निकलें, तो ऐसे माहौल क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि वो लोग डर और दहशत के माहौल से बाहर रहें। खासतौर यहाँ का जो लोकल टैलेंट है वो प्रमोट हो, उनको एक प्लेटफॉर्म मिले और वो आगे किसी मुकाम तक पहुँचे। फेस्टिवल के दौरान मकामी नौजवानों ने चिरागा रोशन किए और पटाखे भी खूब फोड़े। जनरल कमांडिंग ऑफिसर मेजर जनरल संजीव सिंह सलारिया ने बताया कि कश्मीर के नौजवानों में सलाहियतों की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कश्मीर के नौजवानों से ये अपील की कि वो हाथ में कलम और कागज उठाकर अपनी सलाहियतों को बरूए कार लाएं और अपनी सलाहियतों से अपनी जिंदगी और मुल्क का नाम रोशन करें। इतना टैलेंट है यहाँ पे, और अपने इस टैलेंट को आप आगे लेकर आइए। ड्रग्स से दूर रहिए, किताब उठाइए, पढ़ाई कीजिए, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट उठाइए, म्यूजिक में पार्ट लीजिए, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट उठाओ, स्पोर्ट्स में पार्ट लो। यही कामयाबी का जो रास्ता यही है। इख्तितामी तकरीब पर जीओसी के अलावा फौज की 10 सेक्टर के कमांडर ब्रिगेडियर नरेश मिश्रा, 29 आरआर के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल बनर्जी और सीआरपीएफ, पुलिस और सिविल इंतजामिया के आला अफसरान मौजूद थे। बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले फनकारों की यहाँ खूब हौसला अफजाई भी की गई। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए पटन से मुनीर हुसैन हुर्रा की रिपोर्ट। उधर वर्ल्ड टूरिज्म डे के मौके पर शोरे आफाक सियाहती मकाम पहलगाम में महकमे सियाहत की जानिब से एक तकरीब का अहतमाम किया गया। सियाहत के असिस्टेंट डायरेक्टर बिलाल अहमद, तहसीलदार पहलगाम डॉक्टर हुसैन भी मौजूद रहे। रिवायती बंद पत्थर के जरिए सियाहत के पैगामात को आम किया गया। तमद्दुनी व सकाफती प्रोग्राम भी पेश किए गए। हमारा जो ये पहलगाम डेस्टिनेशन है ये सेफ़ है फॉर टूरिस्ट्स। वी आर फुली वैक्सीनेटेड। जो भी हमारे फ्रंट लाइन वर्कर हैं, जो हमारे यहाँ होटेलियर्स हैं, होली वालाज, टैक्सी ड्राइवर्स, जितने भी जो टूरिस्ट के साथ वाबस्ता हैं, जो टूरिस्ट के साथ फ्रंट लाइन पे काम करते हैं, वो फुली वैक्सीनेटेड हैं। मैं सरकार से गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि बेहतर टूरिज्म हो यहाँ पे, तो उस हिसाब से जो भी स्टेक होल्डर है इसमें, जो होटलियर, गेस्ट हाउस, ट्रैवल टूर वाले हैं या इवन हाउस बोट वाले या और लोग हैं, उनको सपोर्ट किया जाए फाइनेंशियली। इसके साथ साथ हम वेलकम करते हैं कि टूरिज्म यहाँ पे आए, और जो इकदाम उठाए जा रहे हैं वो भी अच्छी बात है अपने आप में। इस साल का जो थीम है वो है ग्रोथ ऑफ टूरिज्म। टूरिज्म का वो कैसे बढ़ावा दे, जो अनटैप्ड पोटेंशियल है जे.एंड.के टूरिज्म का, और जो अनटैप्ड एरियाज है जे.एंड.के टूरिज्म को, उनको कैसे टूरिस्ट मैप में लाए और टूरिज्म को बढ़ावा दे।
वर्ल्ड टूरिज्म डे पर फौज ने श्रीनगर में एक तकरीब का एहतमाम किया। ज़बरवन पार्क में एक नुमाइश का भी एहतमाम किया गया। यहाँ सयाहों के लिए कई स्टॉल्स लगाए गए। इन पर रवायती फनपारों के अलावा दस्तकारी से बनाई गई चीज़ें फरोख्त करने के लिए रखी गई हैं। डिविजनल कमिश्नर ने इसका इफ्तिताह किया। स्टॉल होल्डर्स ने उन्हें प्लेटफॉर्म मुहैया कराने पर मुंतज़मीन का शुक्रिया अदा किया। आप जो है विदाउट एनी सिक्योरिटी किसी भी एरिया में, किसी भी गाँव में भी जा सकते हैं और बहुत सारे लोगों का वैसा ही एक्सपीरियंस होगा। कोविड के सेकंड वेव्स के बाद यहाँ काफ़ी टूरिस्ट, फर्स्ट वेव्स के बाद काफ़ी टूरिस्ट आया था। विंटर में यहाँ के जो है हर एक होटल्स जो है भरे थे। अभी भी जो है काफ़ी टूरिस्ट यहाँ आ रहा है। कश्मीरी आवाम जो है इनकी एक दूसरी एक खुसूसन बात है, वो मैं बताना चाहूँगा है, वो है मेहमान नवाजी। लोग यहाँ के जो है काफ़ी हॉस्पिटेबल है, वेलकम नेचर के है और दिल से जो है वेलकम करते हैं। हम जो दिखा रहे हैं चीज़ें, इससे टूरिज्म को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा और जो हमारे यूथ्स हैं वो जानेंगे हमारे कल्चर में क्या क्या चीज़ें वो अपनी, क्योंकि आजकल मॉडर्न ज़माना आ गया है, लेकिन हमारा इतना कुछ है दिखाने के लिए, इतना काम है करने के लिए। यहाँ पे अच्छा एक इनिशिएटिव खोला है इन्होंने, जो 3 दिन का एग्जीबिशन यहाँ पे लगा, इससे हमें काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। हम भी कुछ सेल कर पाएंगे यहाँ पे। कुपवाड़ा ब्लॉक ऑफिस में तैनात असिस्टेंट इंजीनियर के खिलाफ मकामी सरपंचों और पंचों ने एहतजाज किया। वो इल्जाम आयद कर रहे हैं कि उनके तामीराती प्रोजेक्टों की बिलें और स्टेटमेंट्स कई माह से इल्तवा में पड़े हैं। सरपंचों ने असिस्टेंट इंजीनियर के तबादले का भी मुतालबा किया। ये सिर्फ हम इस गर्ज से कर रहे हैं कि जब से हमारे AW साहब इस ब्लॉक में आए हैं, तब से हमारे ब्लॉक में एक भी काम अभी तक नहीं हुआ। ना MG नरेगा का लेबर बजट हमें कुछ हुआ है, ना हमारा 14th एक्ट का कोई काम हुआ है जब से आया है, और ना कोई वर्क्स बिल हमारी बनी है यहाँ इस ब्लॉक में। वो इतना सता रहा है कि ये लोग तंग आ गए हैं। मैं एक सरपंच की हैसियत से आपके चैनल के माध्यम से आप तक ये आला हुकाम तक पहुँचाना चाहता हूँ कि हम इससे पहले ACD साहब कुपवाड़ा के पास भी गए ये फरियाद लेकर, ACP कुपवाड़ा के पास भी हम फरियाद लेकर गए, जो हमारा चेयरमैन है DDC साहब इरफान पंडितपुरी साहब के पास हम, लेकिन हमारी किसी ने नहीं सुनी। जिला करगिल में सरहदी हाई स्कूल काकसर की तालिबा ने पूरे करगिल का नाम रोशन किया है। मकसीमा बानो ने कौमी सतह के कला उत्सव 2D मुसव्वरी में दूसरी पोजीशन ली है। लेह में एक तकरीब के दौरान मरकजी वजीर बराए तालीम डॉक्टर राजकुमार राजन और गवर्नर लद्दाख RK माथुर ने इस तालिबा को एजाज से नवाजा। मकसीमा बानो इससे कबल भी रियासती सतह का एजाज हासिल कर चुकी हैं। करगिल में अवामी सतह और तमाम तालीमी इदारों में मकसीमा बानो की इस कामयाबी की सताइश की जा रही है। कश्मीर मरकज़ अदब व सकाफ़त और महकमे सयाहत के बाहमी इश्तराक से सयाहती मकाम दूध पथरी बडगाम में एक अदबी सेमिनार का एहतमाम किया गया। मजलिस की सदारत अंजाम देने वाले अदबी मरकज़ कमरास के सदर मोहम्मद अमीन भट्ट ने प्रोग्राम के बारे में अपने ख्यालात का इजहार किया। खामखा नखरस्त नाजस ददपथरी के इस खूबसूरत मकाम पे, इस खूबसूरत माहौल में खूबसूरती, संगीत और अदब का संगम। 2 रोज़ा सेमिनार कश्मीर मरकज़ अदब व सकाफ़त। AGS बोनियार में आर्मी गुडविल स्कूल के डिजिटलाइजेशन इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद की गई। चनारकोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल DP पांडे ने स्मार्ट क्लास रूम्स का इफ्तिताह किया। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के इश्तराक से आर्मी, बारामुल्ला, कुपवाड़ा, बांडीपुरा और अनंतनाग अजला के गुडविल स्कूलों में क्लास रूम्स की को अपग्रेडेशन और डिजिटलाइजेशन के मंसूबे पर काम कर रही है। Project started about 2 years back and has finally culminated with the installing of various digital products in our schools, which will ensure that our people, our students are connected to the world across. They have better technology to learn. They are able to learn with the modern system. इस डिजिटाइजेशन की वजह से बहुत फ़ायदा मिलेगा हमारे स्टूडेंट्स को, ना सिर्फ स्टूडेंट्स को बल्कि टीचर्स को भी। ये एक इंटरेस्टिंग बनाता है हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ना सिर्फ इंटरेस्टिंग बट इफ़ेक्टिव भी बना देता है। बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है एजुकेशन सिस्टम में, जो यहाँ पे टैब्स, स्मार्ट बोर्ड्स की फैसिलिटी है हर स्कूल में होनी चाहिए। और हमें फ़ख्र है हम AGS बोनियार में पढ़ते हैं, क्योंकि ये जो है हमें एक अलग दुनिया से मिलाते हैं और इनसे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है इन डिजिटलाइजेशन की वजह से।
जिला बारामुल्ला में डॉक्टर सज्जाद शफी उड़ी को नेशनल कॉन्फ्रेंस का जिला सदर नामजद किया गया। पार्टी के सीनियर लीडर कारकुनान और पार्टी के दीगर ओहदेदार मौजूद रहे। सेंट्रल सेक्रेटरी सकीना इत्तू मुबस्सिर थी। शौकत अहमद मीर और शुमाली कश्मीर की NC के सदर जावेद अहमद डार भी मौजूद थे। डॉक्टर सज्जाद के मुताबिक वो तमाम कारकुनों, लीडरों और हाईकमान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। जब भी होंगे तो हम इंशाल्लाह रब्बिल अज़ीम 7 की 7 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस की झोली में डालना चाहेंगे। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से आई वर्कर्स ने जो एंथुसियाज्म दिखाया है, जो उन्हें मोहब्बत और शफ़क़त पार्टी की तरफ और मुझे दी है, मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह रब्बिल अज़ीम इस मेहनत और मशक्क़त के साथ हम इस पार्टी को और मजबूत बनाएंगे। बानीपुरा के कोनन इलाके में मारूफ सूफी शायर शाबान बंडपुरी के याद में यौम शाबान मनाया गया। बज़्म शाबान बानीपुरा की जानिब से मुनक़्क़िदा प्रोग्राम को अदबी मरकज़ का अमराज, जम्मू कश्मीर कल्चरल अकेडमी और महकमा इत्तलात का इश्तराक हासिल था। बज़्म शाबान के सदर डॉक्टर मोहम्मद अमीन पर्रा के अलावा शहबाज हाकबरी, शाकिर शफ़ी, मजीद मजाजी जैसे अदीबों ने शिरकत की। शाकिर शफ़ी को साल 2021 की सनदे शाबान अवार्ड से नवाजा गया। मरहूम डॉक्टर अजीज़ हाजिनी को खराज अक़ीदत पेश किया गया। निज़ामत के फ़राइज़ सुहेल फ़ारूक ने अंजाम दिए।